नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। 5 मिनट की स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि 2 मिनट के उपाय कर कर आप अपनी ज़िंदगी को बदल रहे होंगे। मैं हूं आपके साथ आपकी अपने होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। इंडिया न्यूज़ का प्रोग्राम संपूर्ण कर कर अब मैं वापस घर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज किसी के यहाँ वास्तु पे विज़िट करना है। फिर मैं वास्तु के लिए जाऊँगी। आज एक कहानी 12th क्लास के बच्चे की, जो भाग रहा था एग्ज़ाम देने के लिए। माँ ने रोका और बोला, बेटा रोहन, तू पराठे खा कर जा। तो बोला, मैं पराठे नहीं खाऊंगा, आप लोग मुझे झूठ बोलते हो। 11th में भी आप मुझे बाइक दिलाने वाले थे, आपने नहीं दिलाई। 12th आ गया, आज मेरा आखिरी एग्ज़ाम है। बहन को 11,000 रुपये लेकर भेज देना, सेकेंड हैंड बाइक दोस्त की खरीद रहा हूँ। अगर आज आपने पैसे लेकर बहन को नहीं भेजा स्कूल के बाहर, तो मैं बिल्कुल भी घर वापस लौट के नहीं आऊँगा। माँ डर गई, चिल्लाती रही, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना, वो पहुँच गया। आज उसका जनरल क्वेश्चंस का एग्ज़ाम्स था, तो उसके जो क्वेश्चंस थे उसकी ज़िंदगी से रिलेट करते थे। उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा था। जो उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि आपके पिताजी कितना कमाते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो उसने बोला, मेरे पिताजी ऑटो चालक हैं और मेरे पिताजी 18 घंटा ऑटो चलाते हैं, 10,000 रुपये महीना कमाते हैं। मेरी माँ, आमदनी के क्या स्रोत है, उसमें क्वेश्चन था। दूसरा, मेरी माँ घर में ही कपड़े सिलती है और मेरी माँ जो है वो करीबन 5,000 रुपये महीना कमा लेती है। आप मेरी एक छोटी बहन है जो कॉलेज पढ़ रही है, लेकिन सुबह कॉलेज पढ़ती है, शाम को बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती है, तो वो 6,000 रुपये महीना कमा लेती है। आप कितना कमाते हो? मैं कुछ नहीं कमाता, मैं भी पढ़ता हूँ। दूसरा, आपके घर का फ़ोन कौन चार्ज करवाता है? मेरे पापा चार्ज करवाते हैं। कौन सा फ़ोन रखा हुआ है? तो उसमें उसने फ़ोन का ब्रांड लिख दिया और उसने सभी सवालों के जवाब दे दिए। इस तरह से उसका एग्ज़ाम चल रहा था। तभी उसे एक क्वेश्चन और आया कि आप ये बताइए कि आपके अपने घर के अंदर किस चीज़ की भूमिका है। तो उसकी अपने घर में कोई भूमिका नहीं थी। खाने में आपको क्या पसंद है? तो उसने बोला, खाने में मुझे, मैं बहुत ज़्यादा घर का खाना नहीं खाता, दोस्तों के साथ बाहर ही खाता हूँ, क्योंकि मेरी माँ टिंडे, कद्दू, बैंगन, इस तरह की सब्जियां बनाती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मेरे को आलू पसंद है और हमारे घर में 2 सब्जी नहीं बन सकती, इसलिए मेरी माँ आलू बनाकर उसमें बहुत सारी अजवाइन डाल लेती है अपने लिए जो खाती है। एक दिन मैंने वो आलू खाए तो मैंने देखा मुझे उससे वॉमिटिंग होने लगी। 2 सब्जियां एक साथ नहीं बन सकती और मैं खाना नहीं खाता। मैं खाना खा सकूँ, इसलिए घर के सभी लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, बाकी सब्जी ना बन के हर दूसरे दिन मेरे घर में आलू बनती है। सवालों के जवाब तो वो दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसको भी उसके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे थे कि सबसे ज़्यादा काम घर में मम्मी पापा करते हैं। पापा ऑटो चालक हैं, माँ कपड़े सिलती है, बहन ट्यूशन पढ़ाती है। तीसरा क्वेश्चन था, तुम्हें कितनी पॉकेट मनी मिलती है? तो उसने बोला, कितनी मिलती है, कितने जोड़ते हो? तो उसने बोला, मैं नहीं जोड़ता, मेरी बहन जोड़ती है, क्योंकि मेरी बहन कंजूस है। मैं अपनी पॉकेट मनी को अपने दोस्तों के साथ खर्च कर देता हूँ, मैं पॉकेट मनी कभी नहीं जोड़ता। ये उसने लिख तो दिया, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों के ढक्कन भी खुल रहे थे, उसे शर्म आ रही थी। एग्ज़ाम पूरा हो चुका था, वो घर के बाहर, स्कूल के बाहर निकला। बहन खड़ी, तो बहन के हाथ में 8,000 रुपये थे। इतने में एक दोस्त आया बाइक रोक कर कि मैं सबको 11,000 रुपये में देता हूँ, लेकिन आज से तुझे मैं 8,000 में दे दूँगा, ले ले। तो उसने बोला बहन को कि पैसे कहाँ से लाई? तो बोली कि एडवांस लिए हैं, मम्मी ने भी कुछ कपड़ों के, पापा ने ज़्यादा मेहनत करके अपनी दवाई के लिए जो पैसे जोड़े थे वो हैं, और मैंने भी जिन बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ उनसे एडवांस ले ले, पर तू बाइक ले ले प्लीज़, तू घर चल, दोबारा ये मत कहना कि तू घर नहीं आएगा। भाई बहुत शर्मिंदा था और उसने बहन को पैसे वापस किए, गले लगाया, रोया, घर गया, बोला, पिताजी आज से मेरे एग्ज़ाम ख़त्म, मैं कॉलेज करूँगा, जब करूँगा ऑटो मैं चलाऊँगा, आप अपनी दवाइयों का इलाज पूरा कराओ, घर में बैठो और अपना पूरा ध्यान रखो। कई बार परीक्षा में आ रही परीक्षाएं भी आपकी होती हैं, ज़िंदगी की होती हैं। सही में बहुत सारे सवालों के जवाब ऐसे मिल जाते हैं जो हम बच्चों को समझा के नहीं थकते। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और डिमांड करने से पहले कुछ सोचो कि वो चीज़ें दिला सकते हैं कि नहीं दिला सकते, और आपको उनकी ज़रूरत है या नहीं है। बस दोस्तों के कहने पे चीज़ें मत लो। अपनी लाइफ को इस तरह से ख़राब ना करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। और आज लाल रंग के फूल, गुड़हल का फूल, माँ को अर्पण ज़रूर करें, इससे आपका जीवन बदलेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपनों का रखिएगा ध्यान। कमेंट्स में जय माता दी। डिमांड करने से पहले ये याद रखना कि कभी ना कभी आपको भी माता पिता बनना है। आपके बच्चे भी आपको उसी शिद्दत से तंग करेंगे जैसे आप माता पिता को कर रहे हैं। अपनी चादर देख कर पाँव पसारना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दूसरे को देख कर अपनी चादर को बड़ा करना वो गलत है। जय माता।